Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Wais Sadiq and I am here to teach you first year mathematics. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 को क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं A एंड B, जिनका ऑर्डर है 2/3। इसका क्या मतलब हुआ, 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। तो हमने प्रूव करना है लैम्डा इंटू A प्लस B इज इक्वल टू लैम्डा A प्लस लैम्डा B। अब लैम्डा यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है या फिर एक स्केलर क्वांटिटी है, और जब वो A प्लस B के साथ मल्टीप्लाई होगा तो किसके इक्वल होना चाहिए, लैम्डा A प्लस लैम्डा B। मतलब अगर सेपरेटली भी लैम्डा को A एंड B के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करें तभी हमारे पास वही आंसर आता है। तो इसको भी प्रूफ करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले A एंड B को लिखते हैं। A हमारे पास एक 2/3 मैट्रिक्स है, तो इसको लिख लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23। ये आ गया हमारे पास A जो कि एक 2/3 मैट्रिक्स है। उसी तरह B हमारे पास क्या आ जाएगा, B11 B12 B13 B21 B22 B23। अब इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करता हूँ एंड देन उसको इक्वल करेंगे राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास लैम्डा इंटू A प्लस B। तो ये आ जाएगा लैम्डा इंटू A विच इज A11 A12 A13 A21 A22 A23 प्लस B जो है हमारे पास B11 B12 B13 B21 B22 B23। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो सबसे पहले एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में हमारे पास क्या होता था, कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज ऐड हो जाती थी। तो ये आ जाएगा A11 प्लस B11 A12 प्लस B12 A13 प्लस B13 A21 प्लस B21 A22 प्लस B22 A23 प्लस B23। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लैम्डा को मैट्रिक्स के जितने एलिमेंट्स हैं उनके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का रूल है, जिसमें अगर कोई स्केलर क्वांटिटी एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो तो मैट्रिक्स के पूरे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये आ जाएगा लैम्डा इंटू A11 प्लस B11 लैम्डा इंटू A12 प्लस B12 लैम्डा इंटू A13 प्लस B13। यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा इंटू A21 प्लस B21 लैम्डा इंटू A22 प्लस B22 लैम्डा इंटू A23 प्लस B23। देन यहाँ पे लैम्डा जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है A11 प्लस B11 से, और इस तरह बाकी एलिमेंट्स में भी हमारे पास इसी तरह हो रहा है। तो लैम्डा को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मतलब हुआ इसका, ब्रैकेट्स ओपन कर दी। तो ये हो जाएगा लैम्डा A11 प्लस लैम्डा B11 लैम्डा A12 प्लस लैम्डा B12 लैम्डा A13 प्लस लैम्डा B13 लैम्डा A21 प्लस लैम्डा B21 लैम्डा A22 प्लस लैम्डा B22 लैम्डा A23 प्लस लैम्डा B23। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा लैम्डा A11 जो A के साथ जितने भी एलिमेंट्स हैं, A वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक मैट्रिक्स में एंड B वाले जितने एलिमेंट्स हैं वो दूसरी मैट्रिक्स में। तो ये आ जाएगा लैम्डा A11 लैम्डा A12 लैम्डा A13 लैम्डा A21 लैम्डा A22 लैम्डा A23। दरमियान में साइन क्या आएगा, प्लस का। तो ये आ जाएगा लैम्डा B
1 1 lambda b 1 2 lambda b 1 3 lambda b 2 1 lambda b 2 2 lambda b 2 3। अब दोनों मैट्रिसेस में से लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा इंटू A11 A12 A13 A21 A22 A23 प्लस लैम्डा, इसी तरह यहाँ पे भी दूसरी मैट्रिक्स आ जाएगी जो कि है B11 B12 B13 B21 B22 B23। अब यहाँ पे ये वाली जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास किसके इक्वल है, A के इक्वल, एंड ये वाली मैट्रिक्स किसके इक्वल है, B के इक्वल, और ये आगे हमारे पास इक्वल राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे ये चीज़ भी हमारे पास प्रूव हो चुकी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है इफ A इज इक्वल टू 1 2 A B एंड A square is equal to 0 0 0 0, find the values of A and B। अब यहाँ पे सबसे पहले देखा जा सकता है कि A हमारे पास ये है 1 2 AB एंड A स्क्वायर क्या है 0 0 0 0। तो सबसे पहले ये वाली मैट्रिक्स हम लोग कंसीडर करेंगे और यहाँ पे हम लोग A स्क्वायर फाइंड करेंगे। A स्क्वायर क्या है हमारे पास, A मल्टीप्लाई बाय A, तो ये आ जाएगा 1 2 A B मल्टीप्लाई बाय 1 2 A B। अब यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा है जो कि हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो पहली मैट्रिक्स की पहली रो है और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम है उनको ऑपरेट करेंगे। तो 1 into 1 is 1 प्लस 2 into A is 2A। इसी तरह फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा 1 into 2 is 2 प्लस 2 into B is 2B। अब यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ ऑपरेट होगा तो ये आ जाएगा 1 into A is A प्लस B into A is AB। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, A into 2 is 2A प्लस B into B is B स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास A स्क्वायर। अब क्वेश्चन में भी हमारे पास A स्क्वायर गिवन है जो कि है 0 0 0 0। तो हम दोनों को अब कंपेयर करेंगे, जो हमने फाइंड किया और जो एक क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2A 2 प्लस 2B A प्लस AB 2A प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 0 0 0 0 के। अब हमारे पास ये दोनों मैट्रिसेस क्या है, इक्वल है, और इक्वल मैट्रिसेस की हमारे पास एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं 1 प्लस 2A को। तो ये किसके इक्वल होगा, 0 के। 2A इज इक्वल टू -1, A क्या आ जाएगा -1/2। इसी तरह अब इसको कंसीडर करते हैं 2 प्लस 2B को, तो ये आ जाएगा 2B इज इक्वल टू -2, B इज इक्वल टू -2/2, B इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास A एंड B की वैल्यूज आ चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ A इज इक्वल टू 1 -1 A B and A square is equal to 1 0 0 1, then find the values of A and B। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारे पास A गिवन है इसका स्क्वायर लेंगे। तो ये क्या है, A स्क्वायर किसके इक्वल आता है, A मल्टीप्लाई बाय A। तो ये आ जाएगा 1 -1 A B मल्टीप्लाई बाय 1 -1 A
बी के। अब यहाँ पे इन दोनों मैट्रिसेस को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट रो एंड यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के साथ ऑपरेट होगी। तो ये 1 इंटू 1 इज 1, -1 इंटू ए इज -a। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ 1 इंटू -1 इज -1, -1 इंटू b इज -b। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ a इंटू 1 इज a प्लस b इंटू a इज ab। सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा a इंटू -1 इज -a प्लस b इंटू b इज b स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास a स्क्वायर। अब a स्क्वायर क्वेश्चन में जो दूसरा हमारे पास गिवन था वो हमारे पास इक्वल था 1001 के। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस a माइनस 1 माइनस b, a प्लस ab माइनस a प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1001। अब यहाँ पे ये दोनों मैट्रिसेस हमारे पास इक्वल हैं, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी हमारे पास इक्वल होंगे। तो सबसे पहले ये वाला जो एलिमेंट है 1 माइनस a और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1, इनको कंपेयर करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 0। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसी तरह -1 माइनस b को कंपेयर करते हैं 0 के साथ, बिकॉज -1 माइनस b के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, 0। तो b हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। तो a हमारे पास 0 आ गया एंड b क्या आ गया, -1, और ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है इफ a इज इक्वल टू 1 -1 2 0 3 1 and b is equal to 2 3 0 1 2 -1, then show that transpose of a plus b is equal to transpose of a plus transpose of b। अब यहाँ पे ट्रांसपोज हमारे पास क्या होता है, ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स का ऐसे लेते हैं कि उस मैट्रिक्स की रोज कॉलम्स में और कॉलम्स रोज में चेंज हो जाएं, देन वो ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स कहलाता है। तो यहाँ पे अब हमने ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास, ट्रांसपोज ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ a प्लस ट्रांसपोज ऑफ b प्रूफ करनी है, और a भी हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फाइंड करते हैं a प्लस b। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 -1 2 0 3 1 प्लस b जो कि है 2 3 0 1 2 -1। जब दो मैट्रिसेस ऐड हो रही हो तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हमारे पास ऐड हो जाती है। तो ये आ जाएगा 1 + 2 -1 + 3 2 + 0 0 + 1 3 + 2 1 -1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 1 is 3 -1 + 3 is 2 2 + 0 is 2 0 + 1 is 1 3 + 2 is 5 1 -1 is 0। अब क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, a प्लस b का ट्रांसपोज लेंगे। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, जो हमारे पास रोज हैं वो क्या हो जाएंगी, कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। जो पहली रो है 3 2 2 उसको कॉलम में लिखेंगे 3 2 2, और फिर जो दूसरी रो है इसको कॉलम में लिखेंगे 1 5 0। तो ये आ गया हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ a प्लस b। अब फाइंड करते हैं राइट हैंड साइड जो कि है ट्रांसपोज ऑफ a प्लस ट्रांसपोज ऑफ b। तो उसके लिए सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ a फाइंड करते हैं। अब a में हमारे पास जो रो है पहली 1 -1 2 वो क्या हो जाएगी, कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 1 -1
2 और जो दूसरी रो है 0 3 1 उसका एक दूसरा कॉलम बन जाएगा 0 3 1। इसी तरह बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या बनेगा, जो रो है बी में 2 3 0 वो कॉलम में चेंज हो जाएगी और जो दूसरी रो है 1 2 -1 वो भी हमारे पास कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास बी ट्रांसपोज। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 0 -1 3 2 1 प्लस 2 1 3 2 0 -1। अब कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज एक दूसरे से ऐड हो जाएंगी तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 2 0 + 1 -1 + 3 3 + 2 2 + 0 एंड 1 -1। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 1 2 5 2 0। तो ये आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो हमने फाइंड की थी वो भी हमारे पास यही थी 3 1 2 5 2 0 एंड राइट हैंड साइड भी हमारे पास ये है 3 1 2 5 2 0। तो यहाँ पे हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, फाइंड a cube if a is equal to 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। अब यहाँ पे a हमारे पास एक 3x3 मैट्रिक्स है और हमने a क्यूब फाइंड करना है। a क्यूब हमारे पास किसके इक्वल होता है, a × a × a। तो सबसे पहले हम a² फाइंड करते हैं एंड देन उसको फिर बाद में a से मल्टीप्लाई करेंगे। a² क्या है, a × a। इसको पहले फाइंड करते हैं एंड देन आगे फर्दर a क्यूब फाइंड करेंगे। तो ये आ जाएगा 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3 मल्टीप्लाई बाय अगेन यही मैट्रिक्स लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये दोनों हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स है तो इनकी मल्टीप्लिकेशन थोड़ी लेंथी होने वाली है। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे जो ये फर्स्ट रो है ये होगी फर्स्ट कॉलम के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 × 1 is 1 + 1 × 5 is 5 3 × -2 is -6। अब क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 1 is 1 + 1 × 2 is 2 3 × -1 is -3। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 × 3 is 3 + 1 × 6 is 6 -3 × -3 is -9। अब यहाँ पे हम लोग सेकंड रो कंसीडर करेंगे और अगेन तीनों कॉलम्स के साथ 1 by 1 इसको करेंगे। तो ये आ जाएगा 5 × 1 is 5 + 2 × 5 is 10 6 × -2 is -12। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ तो ये 5 × 1 is 5 2 × 2 is 4 6 × -1 is -6। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम के साथ होगी तो 5 × 3 is 15 + 2 × 6 is 12 6 × -3 is -18। अब जो थर्ड रो है वो 1 by 1 सब कॉलम्स के साथ ऑपरेट करेंगे। -2 × 1 is -2 -1 × 5 is -5 -3 × -2 is 6। Then third row second column -2 × 1 is -2 -1 × 2 is -2
-3 into -1 is 3. Then third row, third column, -2 into 3, हमारे पास क्या आ जाएगा? -6. -1 into 6 is -6. -3 into -3 is +9. अब इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 5 - 6 is 0. 1 + 2 - 3 is 0. 3 + 6 - 9 is also 0. 5 + 10 - 12 is 3. 5 + 4 - 6 is 3. 15 + 12 - 18 is 9. -2 - 5 + 6 is -1. -2 - 2 + 3 is -1. -6 - 6 + 9 is -3. ये आ गया हमारे पास a²। अब a³ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? a² को वापस a से मल्टीप्लाई कर देंगे। a³ किसके इक्वल है? a × a² के। a हमारे पास क्या था? 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3 मल्टीप्लाई बाय a² जो हमने अभी वैल्यू फाइंड किया है वो लिख देंगे। 0 0 0 3 3 9 -1 -3। अब इन दोनों को हम सेम उसी प्रोसीजर के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा 1 × 0 is 0 plus 1 × 3 is 3. 3 × -1 is -3. First row second column, 1 × 0 is 0. 1 × 3 is 3. 3 × -1 is -3. First row third column, 1 × 0 is 0 plus 1 × 9 is 9. 3 × -3 is -9. Again अब second row first column, तो ये आ जाएगा 5 × 0 is 5. 5 × 0 is 0 plus 2 × 3 is 6 minus 6 × -1 is -6. अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 plus 6 minus 6. और अब यहाँ पे क्या होगा? सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 5 × 0 is 0 plus 2 × 9 is 18. 6 × -3 is -18. इसी तरह अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम which is equal to -2 × 0 is 0. -1 × 3 is -3. -3 × -1 is +3. यहाँ पे भी सेम हमारे पास यही आ जाएगा बिकॉज हमारे पास ये दोनों कॉलम्स क्या हैं? सेम है। और इसी तरह थर्ड रो थर्ड कॉलम के लिए हमारे पास आ जाएगा -2 × 0 is 0. -1 × 9 is -9. -3 × -3 is +9. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब ये हमारे पास जीरो मैट्रिक्स आ गई ऑफ ऑर्डर 3। इसको लिखने का क्या तरीका होता है? ओ नीचे क्या आ जाएगा? 3 लिख देंगे। इसका क्या मतलब है? जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ये था हमारे पास a³ स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 को क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 12 से कंटिन्यू करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर का समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।